जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को बता दिया गया है कि आपका जो अब ये क्लास होने वाला है छठ के बाद, जिसकी शुरुआत अभी हम कर रहे हैं, ये क्लास आपके बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर जो है पूरा का पूरा समर्पित होने वाला है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आप बेहतर स्कोर कैसे कर पाएंगे, ठीक है, आप अपनी गणित की तैयारी को और बेहतर कैसे कर पाएंगे, इसके लिए ये पूरा का पूरा जो है समर्पित क्लास आपका चल रहा है, जिसमें आपको हर रोज 2 वीडियो देने का वादा हम आपसे किए हैं, ठीक है। और उन 2 वीडियो में आपको मिलेगा क्या क्या उसकी जानकारी अभी हम आपको दे देते हैं। इसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। आज क्या पढ़ेंगे ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। आज का भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो जो अभी ये शाम में 7 बजे आपका क्लास चल रहा है, ये क्लास कंटिन्यू आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या फिर पूरे बुक का क्वेश्चन हो या फिर किसी एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक का क्वेश्चन हो, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर रोज आपको देखने को मिलेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वाला चलता है, ठीक है। और एक वीडियो आपको दोपहर में मिलेगा 12 और 1-2 के बीच, चूंकि ये टाइम फिक्स नहीं होता है, इसलिए कि वीडियो जो अपलोड करते हैं हम, वीडियो के अपलोड होने का टाइम फिक्स नहीं होता है। किस स्थिति में हम वीडियो अपलोड करते हैं ये जानकारी सिर्फ हमारे पास है, या उस परिस्थिति को सिर्फ हम ही झेल पा रहे हैं, बाकी आप लोग को बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम जो है टाइम फिक्स नहीं कर रहे हैं कि 12 से 1-2 तक आपको जो है वो वीडियो दोपहर में मिलेगा, जिसमें शुरू से, ठीक है, शुरुआत से हम आपको जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, चाहे ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो या सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो, समझ लीजिए एक तरीके से कि पूरा का पूरा बुक का रिवीजन एक बार हो जाएगा। पूरे के पूरे एक्सरसाइज का एक बार बेहतर रिवीजन करेंगे हम, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। यानी क्रैश कोर्स टाइप का एक वो हो जाएगा, ठीक है, जिससे आप पूरा का पूरा जो है आसानी से कर पाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से तैयार होते रहेगा, ठीक है बाबू। तो ये है, और इसके लिए जो है आपको सबसे पहले हमने एक वीडियो आज दोपहर 12 बजे का डाला है, ठीक है, जिसमें लगभग पूरे के पूरे बुक का फॉर्मूला आपको अवेलेबल करा दिया हम, ठीक है। ये कोर्स शुरू होने से पहले ही हम आपको फॉर्मूला अवेलेबल करा दिया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपके पास फॉर्मूला हो, ठीक है। या तो आप उसको PDF स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में लिख कर रख सकते हैं, जैसे चाहे आप लिख कर रख लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास की शुरुआत करें, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल पहले से होना चाहिए और आप उसका हेल्प ले सकते हैं वहां से, ठीक है। ज़्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी, इसलिए पहले फॉर्मूला अवेलेबल करा दिए हैं। और आप में से जो भी लोग अभी तक उस फॉर्मूला वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। दूसरा कि आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं 2009 से लेकर 2021 तक के बोर्ड एग्जाम में वेक्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं विथ ट्रिक। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है, ठीक है, उसके साथ आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। यदि आपने हमारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, उसके ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखे, ठीक है, तो पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप जाकर वहां से पहले वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे अभी आप पूरे के पूरे सेशन को कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद जब आप उस वीडियो को देखिएगा तो वहां से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आसानी से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी हम आपके लिए लेकर आते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक जो हम लेकर आते हैं, इसका मेन मोटिव है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसका पूरा का पूरा जो है आपको यहीं से पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो कुछ इसी टाइप का होने वाला है। यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो 2021-2022 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसको मैच करके चलेगा। यदि 50-60 वाला होगा तो 20 वाला हो, फिर 19 वाला है, फिर 18 वाला है, तो ये सब को जो है लेकर चलना है। तो इसी टाइप से जो है क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको जो है उसके आधार पर
क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में बोर्ड एग्जाम में मजा आएगा और आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन भी करेंगे, उसके आसपास का जो कॉन्सेप्ट होगा साथ साथ उसको भी देखते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी सवाल उसके आसपास से यदि आपको पूछ दिया जाए तो आप उसका आराम से जवाब दे पाएंगे। आपसे गलती होने की संभावना बहुत कम होगी, ना के बराबर। ठीक है ना बाबू। आइए सबसे पहला सवाल आपका है, बहुत ही गजब का सवाल है। देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। अच्छा, कल ये फॉर्मूला आज दोपहर में जो फॉर्मूला डाले हैं उसमें ये आपको दिया गया है, जो अभी क्वेश्चन यहाँ पर है फॉर्मूला के रूप में है। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्स वेक्टर, ठीक है, फिर लिखा हुआ है वाई वेक्टर, ऐसा कुछ है, फिर लिखा हुआ है आपका जेड वेक्टर। ठीक है बाबू। अब सवाल यह है कि नीचे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, जेड बड़ी ब्रैकेट के अंदर है जेड वाई एक्स, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा होगा, इसके बाद वाई एक्स जेड, इसके बाद एक्स जेड वाई, इसके बाद जेड एक्स वाई, ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया है। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ये जवाब आपको देना है। ठीक है ना। तो आइए ना सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप इन सवालों का जवाब दे कैसे पाएंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है देख लीजिए। तो जब भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन आपका, चाहे वो एक्स वाई जेड के रूप में हो सकता है, चाहे ऐसा सवाल आपका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के रूप में हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है कि एक चक्र बनाना है। यहां पर जवाब इसका कैसे होगा समझिए, एक चक्र बनाना है, ठीक है। और चक्र बनाने के बाद क्या करना है कि देखिए एक्स वेक्टर यहां पर वाई वेक्टर और यहां पर जेड वेक्टर, ठीक है, ये चक्र आपको बना लेना है। अब देखिए इसका जवाब देना कैसे है, जैसे ही चक्र बना लेंगे तो आपका जवाब जो है आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यदि यहां पर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड तो इसका आंसर और क्या क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए एक्स वाई जेड, तो एक्स से शुरू किया है आप वाई से शुरू कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई जेड एक्स। ऐसे ही चक्र में वाई जेड एक्स, ठीक है। अच्छा y से शुरू किया है तो z से भी शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है z के बाद x और x के बाद y, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, किसी को दिक्कत है देख लीजिएगा। यहां x y z है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक चक्र बना लेना है ऐसा, ठीक है। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आपको एक चक्र ऐसा बना लेना है और इस चक्र में जो है दर्शा देना है एक्स वाई जेड, और सबका दिशा जो है ऐसे दिखा देना है इधर ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है एक्स वाई जेड आपके सवाल में है, तो इसका आंसर हो सकता है क्या, एक्स से शुरू किया है तो ये भी हो सकता है वाई जेड एक्स जो आपको यहां दिख रहा है। यदि ऑप्शन में ये है तो आप मार सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाई के बाद क्या जेड एक्स वाई, तो इसका आंसर जेड एक्स वाई भी हो सकता है। यदि ये आपके ऑप्शन में है तो इसको भी आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आप क्या करते हैं कि इसका रोटेशन चेंज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड है, आप क्या किए कि यहां से इसको उल्टा कर लिए, क्या गौर कीजिएगा, वाई एक्स जेड जाना चाहिए था वाई जेड एक्स, लेकिन आप कहां चले गए, देखिए वाई एक्स जेड उल्टा वाई एक्स जेड, ठीक है। तो बस आगे क्या करना है आपको माइनस लगा देना है ना, जब आप रोटेशन इसका उल्टा करेंगे ना तो आगे माइनस लगा दीजिएगा सिर्फ, ठीक है। जैसे इसमें देख लीजिए जेड के बाद एक्स के बाद वाई ना, लेकिन ऐसा नहीं करके ऐसा यदि करेंगे कि जेड वाई एक्स, तो यहां हो जाएगा आपका जेड वाई जेड के बाद y और y के बाद x, ठीक है। चूंकि उल्टा चले हैं इसलिए क्या लगा देंगे माइनस। तो आपके पास एक सवाल ये है और इस एक सवाल का 4 आपके पास आंसर है, ठीक है। यदि इन चारों में से कोई भी आपके ऑप्शन में आपको दिख जाए, ठीक है, तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अन्यथा आप उसी समय तुरंत क्या करेंगे कि एक ऐसे चक्र वाला बना लेंगे और चक्र वाला बनाकर जो है उसका आंसर आसानी से बैठा देंगे, आसानी से बन जाएगा। जैसे देख लीजिए कि अब ABC है आपके पास, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर ABC है तो
एबीसी के लिए भी आप वैसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि एबीसी, ये बहुत हिट क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि आपको एबीसी के लिए बनाना, ठीक है, तो क्या बनाएंगे एबीसी के लिए? सबसे पहले एक चक्र बना लेना है। यहां पर ऐसे करके एक चक्र बना देंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ये मान लीजिए इसका दिशा है, रोटेशन इसका ऐसा है। यहां क्या दिया गया है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। आपको क्या करना है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ है ना, तो इसी चक्र में आगे बढ़ना है, बी से शुरू करना है। तो बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर। ठीक है, दिशा सीधा सीधा है। अच्छा, बी के बाद सी से शुरू कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा इसका? सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है, और यदि इसका दिशा चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आप बी से शुरू कर रहे हैं लेकिन इनने ना जाकर इधर आ रहे हैं, तो बी वेक्टर, ए वेक्टर, सी वेक्टर। देख लीजिएगा, बी वेक्टर, ए वेक्टर, सी वेक्टर, बस आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि उल्टा चले हैं। ठीक है, इसके बाद सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बस माइनस लगा देना है। ठीक है, तो अब इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाए तो अब आप उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब इसका जवाब आसानी से आप दे पाएंगे। ठीक है, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। चलिए, दूसरा सवाल आपको दिख रहा है ऊपर में, देखिएगा, वो भी सवाल कुछ इसी टाइप का है, इसी टाइप का सवाल वो भी है कुछ। तो चलिए अब उसको देखते हैं कि वो क्या है, समझने का प्रयास करेंगे क्या है। यहां पर देखिए लिखा गया है ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर। ध्यान दीजिएगा कि यदि ऐसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर, गौर करेंगे, ऐसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर यदि दो गो सेम टू सेम आ जाए तो उसका आंसर हमेशा जीरो होगा, कम से कम दो गो, और दो गो के बाद तीन गो भी आ गया तो ये जीरो होगा। ठीक है ना, जैसे ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर है तो इसका जीरो होगा, या फिर ए वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर हो जाए तो भी इसका जीरो होगा। ठीक है, या फिर गौर करेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर। ठीक है, यदि कम से कम दो गो सेम टू सेम आ गया तो उसका मान हमेशा जीरो के बराबर होगा। उसका मान हमेशा कितना होगा? जीरो के बराबर होगा। या फिर ऐसे आ जाए एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर। ठीक है, इसका जीरो के बराबर हो जाएगा। या फिर एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, इसका भी जीरो के बराबर हो जाएगा। या फिर गौर करेंगे एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, एक्स वेक्टर, जीरो के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि इस तरीके से दो गो कम से कम सेम सेम सदिश आ जाए, कम से कम दो गो, तीन गो है तब तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन यदि उसमें कम से कम दो गो सेम टू सेम है यानी समान सदिश आ जाए तो उसका हमेशा मान जीरो के बराबर होगा। हमेशा कितना के बराबर होगा? जीरो के बराबर। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसका हमेशा कितना के बराबर मान हो जाएगा आपका? जीरो के बराबर। हमेशा 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 जीरो के बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका हमेशा जीरो के बराबर होगा, चाहे तीनों के तीनों बराबर रहे, चाहे कम से कम दो गो बराबर रहे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यदि देखा जाए तो y y y, इसका मान जीरो के बराबर होगा। इसी तरीके से y y z जीरो के बराबर होगा। या फिर कितना y z y कितना हो जाएगा? जीरो के बराबर। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है ना? बोल सकते हैं। देखिए सवाल भले ही आपको अभी तक दो ही पढ़ाए हैं, लेकिन इसी दो क्वेश्चन में कितना सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि अब इस तरीके का कोई भी सवाल यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप उस सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए। अच्छा, इसी में कुछ और कॉन्सेप्ट है जो हम आपको शायद बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसी में आई जे के वाला आ जाए। ठीक है, आई जे के वाला, यदि बड़ी ब्रैकेट के अंदर ऐसे आई जे के आ जाए, आई कैप, जे कैप, के कैप वाला, जैसे देखिएगा यहां पर मान लीजिए कि ये आ जाए आई कैप, आई जे के,
ठीक है, या फिर JKI, ठीक है, या फिर यही तो है IJK, JKI और KIJ, ठीक है। तो इसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? इसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। IJK, JKI या फिर KIJ ऐसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर में आ जाए तो इसका मान हमेशा कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और ये सवाल खासकर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव के अनुसार इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हमेशा कितना होगा? 1 के बराबर होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये 2 क्वेश्चन और उसके आसपास के बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी आप देखे हैं। ये 2 क्वेश्चन 10 के बराबर हो गया आपका, ठीक है। आइए अगला सवाल आपका है कि एन कैप का स्क्वायर, समझिए एन कैप का स्क्वायर है। सबसे पहले तो आपको जानना है कि एन कैप क्या है। तो एन कैप जो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के दिशा में मात्रक सदिश होता है। अच्छा, जैसे ही यहां पर कैप लगा हुआ है इसका मतलब ये मात्रक सदिश है। अच्छा, मात्रक सदिश का मान भी 1 के बराबर होता है, मापांक 1 के बराबर होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। नहीं, मात्रक सदिश का मतलब होता है कि उसका मापांक 1 के बराबर हो। और एन कैप जो है, आपको जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे फॉर्मूला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा एन कैप, जहां पर एन कैप जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में लंब है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पर लंब है, ठीक है। तो एन कैप जो है ये आपका इकाई सदिश है। इकाई सदिश मतलब इसका मापांक 1 के बराबर होगा। अब पावर में 2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इसका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, और ये सब सवाल 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अभी तक जितना भी सवाल यहाँ पर 3 क्वेश्चन हुआ है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछा गया है। चलिए, अगला कह रहा है कि ए वेक्टर का मापांक 2 के बराबर है, ठीक है। ए वेक्टर का मापांक 2 के बराबर है और लेम्डा ए वेक्टर एक इकाई सदिश है। लेम्डा ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, ठीक है, यानी इसका मापांक 1 के बराबर है। यह लेम्डा ए वेक्टर एक इकाई सदिश है तो लेम्डा का मान, अच्छा यदि यह इकाई सदिश है इसका मतलब है कि इसका मापांक 1 के बराबर होगा? नहीं, यदि लेम्डा ए वेक्टर एक इकाई सदिश है इसका मतलब है कि इसका मापांक 1 के बराबर होगा। अच्छा, तो यहां हो जाएगा आपका लेम्डा तो कांस्टेंट है तो लेम्डा का लेम्डा रहने दीजिए लेम्डा, और यहां हो जाएगा आपका ए वेक्टर का मापांक बराबर 1, ए वेक्टर का मापांक 2 के बराबर है। लेम्डा का मान ही ना आपसे पूछ रहा है, यहां हो जाएगा 2 बराबर 1, एक गुना में इधर भाग में चला जाएगा तो लेम्डा का मान कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर, ठीक है। लेम्डा का मान कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है? जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अच्छा, अगला जो सवाल आपका है, देखिएगा ये सवाल ऐसे 1-2 बार पहले से भी चल चुका है, ठीक है। जब इसके बेसिक क्लास वगैरह में आपको जब बेसिक क्लास ले रहे थे तो वहां पर आपको इसके बारे में बता दिए थे, लेकिन जब 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है तो एक बार रिवीजन कर लेने में हमारा क्या जा रहा है और आपका क्या जा रहा है। ना हमारा कुछ जा रहा है ना आपका कुछ जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बना दीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। सवाल है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अब इसका मापांक सुन लीजिए। तो आपको बताए हैं कि इसका मापांक कैसे निकालना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं तो सीधा सीधा इसका आंसर बता रहे हैं। मापांक निकालने के लिए आपको क्या करना है कि यहां देखिए x के आगे में, y के आगे में, z के आगे में जो कांस्टेंट होगा सबका वर्ग करके जोड़ देना है, ठीक है ना। हाँ, सबका वर्ग करके जोड़ देना है। तो i के आगे x है तो x का वर्ग x² प्लस j के आगे y है तो y का वर्ग y² प्लस k के आगे z है तो z का वर्ग क्या हो जाएगा? z²। यानी इसका मापांक हो जाएगा आपका √x² प्लस y² प्लस z² के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको
दिख रहा है। ठीक है, आइए अगला सवाल कह रहा है कि आई कैप क्रॉस के कैप। अच्छा, इसके बारे में भी आपको बता दिए हैं, आई कैप क्रॉस के कैप। जब भी क्रॉस की बात आ गई तो आपको ये चक्र याद रखना है, आई जे के। ठीक है, ये चक्र आपको हमेशा याद रखना है। आई के उल्टा ना, के बाद आई होना चाहिए था, लेकिन यहां आई के साथ के है, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस जे ना। जब उल्टा चलेगा, ठीक है, तो माइनस लग जाएगा, उल्टा चलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस जे के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए, पहले सभी लोग देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए। ठीक ना, हाँ, क्वेश्चन जो आपके सामने पड़ रहा है पहले उसको बनाने का प्रयास कर लीजिए। ए वेक्टर बी वेक्टर का मान दिया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 5 के बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान -1 के बराबर है, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर है, या पूछ रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये जो है ना, अभी हम लोग की इधर छठ पूजा हुआ है। ठीक है, आप लोग इधर भी हुआ होगा, तो ये मम्मी पहना दी है, इसको बद्धी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इधर क्या बोला जाता है, आप लोग बताइए कमेंट करके। शायद सभी लोग इधर यही ही बोला, मतलब यही बोला जाता होगा, बद्धी इसको बोलते हैं हम लोग, जो छठ पूजा में चढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये मम्मी लोग की मान्यता है कि ये जो छठ पूजा होता है, ये माता जितने भी माँ हैं अपने पुत्र के लिए करती है, ताकि वो अपने जीवन में समृद्धि को हासिल करे, अपने जीवन में एक मंजिल को प्राप्त करे और उसका काफ़ी जीवन खुशहाल हो। ठीक है, तो यदि एक माँ अपने पुत्र के लिए इतना कर सकती है, निर्जला उपवास रखती है, 24 घंटे का 36 घंटे का उपवास रखती है, ठीक है, इतना त्याग करती है एक बेटे के लिए, तो एक बेटा का फर्ज बनता है कि उसके जिंदगी में, उसकी जो जिंदगी है, उसका जो जीवन है, उसको हमेशा खुशियों से भर दे। ठीक है, उसकी जिंदगी में कभी मतलब उसको कभी दुखी ना करे। ठीक है, यदि कोई लड़का ऐसा है, यदि कोई पुत्र, यदि कोई बेटा वैसा है जो अपने माता पिता को खुश नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसे दुखी करने का भी उसका अधिकार नहीं है। तो आप उसे दुखी भी नहीं कर सकते हैं, यह आपका अधिकार नहीं है कि आप उन्हें दुख पहुंचाएं। ठीक है, हाँ, जो माँ आपके लिए इतना ज़्यादा त्याग कर सकती है, कभी आप 2-4-5 घंटे भूखे रहकर देखिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वो माँ आपके लिए 24 घंटे 36 घंटे निर्जला उपवास रखती है, अर्घ देती है सूर्य देवता को, और उससे मन्नत मांगती है कि जो हमारा पुत्र है, जो हमारा लड़का है, वो सुखी से रहे, उसका जीवन काफ़ी सुखी हो। ठीक है, उसकी लंबी आयु हो। और यदि आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यदि आप उनकी आशा और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, ठीक है, यदि उन्हें आप धोखा दे रहे हैं, तो शायद आपसे बड़ा अपराधी उस माँ के लिए और उस पिता के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। ठीक है, आपसे बड़ा दोषी अपराधी उस माता और पिता के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों से हम बार बार कहते हैं कि प्लीज़ किसी के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने आप के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ, उसके सपनों को पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक कर देना चाहिए। और वो वक्त आ गया है, वो वक्त अब नहीं रह गया ज़्यादा दिन। जितना वक्त आपके पास है, इस वक्त को अपने आप को झोंक दीजिए एकदम। यही वक्त है कि आप अपने आप को या तो बेहतर कर दीजिए, बहुत मतलब उस लेवल पर अपने आप को ले जाइए जहां से यदि आपको कोई देखे, कोई समझे, कोई पाने की चाहत रखे आपको। ठीक है, हाँ, इस लेवल पर अपने आप को ले जाइए। चलिए, सवाल ए का यहां पर दिया गया ए वेक्टर बराबर 2i कैप, इसके बाद है -j कैप +2k कैप, इसके बाद बी वेक्टर बराबर है -i कैप
प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब यहां पर देखिए सभी ऑप्शन में एक चीज कॉमन आपको दिख रहा होगा। यहां पर जो 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में, एक तो इनमें से कोई नहीं है, 3 ऑप्शन में एक चीज कॉमन दिख रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ही मान निकाला है। अच्छा, तो हम भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही निकालते हैं। और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि आई वाला कांस्टेंट को आई वाला के साथ गुना, जे वाला को जे वाला के साथ गुना और के वाला को के वाला के साथ गुना। यदि कोई कांस्टेंट नहीं है तो वहां पर 1 माना जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 2 है और यहां -1 है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -2। फिर यहां देखिए -1 है, यहां +1 है, तो माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। यह हो जाएगा माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 2 को 1 से गुना करेंगे 2। अब देखिए 2 प्लस में है 2 माइनस में है तो कट जाएगा, कितना बचेगा, -1। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हो जाएगा -1 के बराबर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, -1 के बराबर। अगला क्या है देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझिए यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, यदि क्रॉस प्रोडक्ट में आप इसके स्थान को चेंज करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और उसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आप लिखते हैं, यदि उसको आप बदल देते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो आपका सही होगा। ठीक है, दूसरा, यदि डॉट प्रोडक्ट है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप इसको बदलकर भी लिख सकते हैं, इससे इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान दोनों एक बराबर होता है। ठीक है, हाँ, तो यदि आप डॉट प्रोडक्ट में बदलकर लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में यदि आप बदलते हैं तो आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर, जो आपको दिख रहा है। चलिए अगला जो सवाल है देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्लोली चल रहे हैं आपको, बस देखिए जब हम थोड़ा सा फास्ट लेकर आए हैं, हमने देखा है कि जब फास्ट लेकर आए हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हुई है। अच्छा, परेशानी सिर्फ उन बच्चों को हुआ है जो पहले हमसे क्लास नहीं किए हैं। ठीक है, जो मतलब अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ जुड़े हैं, जब धाराधर क्वेश्चन उनके सामने आता है और धाराधर उसको सॉल्यूशन कर देते हैं हम, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनको ट्रिक मालूम नहीं होता है, उनको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होता है, तो उन्हें परेशानी हो जाती है। लेकिन जो बच्चे शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमें लगता है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होता होगा, वो तो क्वेश्चन यहाँ हम लिखते हैं और उसका आंसर मतलब बना लेते होंगे आसानी से। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करने की जरूरत है। जो क्वेश्चन बना रहे हैं उनके लिए बेहतर है, बना लीजिए, फिर हम जो बना रहे हैं उससे मिला लीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो कुछ सीख रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना। चलिए अब क्या है, सवाल आपका है कि जे वेक्टर डॉट के वेक्टर क्रॉस ओए होए आई वेक्टर, आई कैप वेक्टर ए कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां देखिए, तो पहले क्रॉस का क्रिया कर देते हैं, के आई। अब क्रॉस वाला जब भी होगा ना तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, या आप इसका याद रखिए तरीका जैसे है। ठीक है, बस इसका रोटेशन आपको याद रखना है। के आई उल्टा है, के आई उल्टा है तो इसका क्या हो जाएगा, -j, यानी j डॉट -j ना। आप ध्यान से देखिएगा, माइनस को यदि बाहर कर लेते हैं तो j डॉट j, यानी डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम हो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। नहीं, डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम हो, के आई, तो -j है, ठीक है, हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम हो तो उसका मान कितना के बराबर होता है, -1 के बराबर, तो हो जाएगा -j डॉट j। ठीक है, के बाद आई है ना, ओ हो, के आई सही है, के आई सीधे j होगा, सॉरी के आई, देखिए ना, के बाद आई है, सही तो है, के बाद आई है, सही रोटेशन है, तो सीधे j होगा। और j डॉट j का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, कितना हो जाएगा,
1 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल, अभी हम लोग 2021 का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं शायद, हाँ 2021 में ही है, ठीक है। देखिए क्या है, के क्रॉस आई क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का तो के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के क्रॉस के, और यदि सेम टू सेम है और क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका मान 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। सेम टू सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका मान 0 के बराबर हो जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर, ठीक ना, ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। यदि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, ठीक ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है तो टोटल ही 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला है आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस के, तो देखिए ना आई के बाद जे के बाद के, ठीक तो है, तो जे के बाद के आ रहा है, जे के तो आई, यानी आई डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम है उसका मान 1 के बराबर होगा, नहीं डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम है तो उसका मान कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा, देखिएगा थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा क्या है मतलब लिखने में बड़ा है, बनाने में बड़ा नहीं है, थोड़ा सा सावधानी से लिखना पड़ेगा। देखिएगा आई क्रॉस जे, ठीक है, प्लस जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई, चलिए बस थोड़ा सा सतर्क रहना है। देखिएगा आई तो ज्यों का त्यों, क्रॉस है तो क्रॉस रहने दीजिए, ठीक है, आई के बाद जे आता है तो ठीक है, आई जे है तो इसका अगला क्या हो जाएगा, के प्लस जे क्रॉस जे के, तो जे के बाद क्या आएगा आई, इसका हो जाएगा आई प्लस के आई ना, के आई जे के आई, ठीक तो है, इसका हो जाएगा जे, एक बार और क्रॉस है तो आई के, ध्यान दीजिएगा आई के बाद जे होता है ना, लेकिन आई के बाद के है माने उल्टा घूम रहा है, तो इसका हो जाएगा माइनस जे प्लस जे आई, उल्टा है तो हो जाएगा माइनस के ना, इसके बाद के जे के होना चाहिए, के जे है तो इसका हो जाएगा माइनस आई, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा माइनस आई। अब सबके माइनस को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आई प्लस जे अब प्लस के, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस को बाहर करके आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, हाँ ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला सवाल, ये भी 2018 का ही सवाल है, 2018 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा सवाल है, जो अभी आपको अगला सवाल दिख रहा है, आपको ऊपर में दिख रहा होगा, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है, 5 के कैप एवं एक्स माइनस एक्स आई कैप और प्लस एक्स जे कैप और प्लस 2 के कैप। कह रहा है कि ये दोनों जो है परस्पर लंब है, तो x का मान क्या होगा। ये दोनों सदिश जो आपको दिया गया है यहां पर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंब है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है। और आपको बता दिए हैं कि यदि दो सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो इसके डॉट प्रोडक्ट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अच्छा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं,
आई वाला को आई वाला से गुना करना है, जे वाला को जे वाला से गुना करना है, के वाला को के वाला से गुना करना है। बस x को माइनस एक्स से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3x, ये हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 बराबर में 0। माइनस यहाँ से बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। इधर का माइनस उधर 0 में खत्म, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। अब आप गौर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आगे 1 है, यहाँ पर कितना है माइनस 10 है। यदि माइनस 10 को 1 से गुना करें, सॉरी यदि 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर माइनस है इसलिए घटाने वाला संख्या आपको सोचना है। दो संख्या ऐसा सोचेंगे यदि उसको घटा दिया जाए तो 3 हो जाए और गुना कर दिया जाए तो 10 हो जाए, तो वो दो संख्या आपका होगा 5 और 2। 5 और 2, यदि 5 में से 2 घटा दिया जाए तो 3 हो जाएगा, और यदि दोनों को गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जो चिन्ह आपको यहां दिख रहा है, ठीक है, जब इसका आंसर बना रहे हैं तो जो चिन्ह आपको यहां पर दिख रहा है वो लगाना है छोटका में, उसका उल्टा लगाना है बड़का में, ठीक है। वो छोटका में लगाना है और उसका उल्टा क्या लगाना है बड़का में। तो यहाँ चिन्ह दिख रहा है माइनस ना, तो माइनस लगाना है, सॉरी एक सेकंड, हाँ, जो यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है -5 प्लस 2 5 -2, ठीक है। जो चिन्ह यहाँ दिख रहा है वो छोटका में लगाना है और इसका उल्टा क्या लगाना है आपको बड़का में। तो चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है माइनस, ये माइनस है ना, आपको ये छोटका में लगाना है और इसका उल्टा बड़का में लगाना है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 - 2 के बराबर, और जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। एक बार क्लियर कर दे क्या, एक बार क्लियर करे क्या, -3 -5 प्लस 2, ओके, राइट, सही है, ये आंसर बिल्कुल सही आपका है, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 - 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि एक सदिश दिया गया जिसकी द्विक कोज्या आपसे पूछा जा रहा है। वाह, अच्छा देखिए, द्विक कोज्या वाला सवाल इससे पहले भी कई बार आप लोग को जो है बताया गया है, ठीक है। चलेंगे, थोड़ा सा स्लोली चल रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझा पाए, ठीक है ना। देखिएगा, सवाल आपका है कि 3i कैप प्लस 4j कैप -4j कैप अब प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप, इसकी द्विक कोज्या पूछ रहा है। सुन लीजिए, द्विक कोज्या के बारे में आपको क्या बताए हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि सब अंक को लिख लेना है, जैसे तैसे लिख देना है, सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। और सबके बटा में इसका मापांक लिख देना है। मापांक कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 के स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 16 4 20 29, ये तो है, ओहो 2 नहीं है 12 है यहाँ, सॉरी 12, यहाँ पर 12 है। 12 का स्क्वायर 144, तो 16 9 25 144 169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाता है 13, इसलिए सबके बटा में कितना आ जाएगा आपका 13, ठीक है। सबके बटा में कितना आ जाएगा 13, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, देख लीजिए 3/13 -4/13 फिर 12/13, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगला है कि ए वेक्टर का मान दिया गया तो कहता है उसके दिशा में जो है एक मात्रक सदिश आपको निकालना है, माने ए कैप का मान। देखिए, मात्रक सदिश निकालने का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। ऐसे हमें लगता है कि ये सवाल एक बार पहले भी आप लोगों के सामने इसका चर्चा हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं है। ए वेक्टर बराबर कितना दिया गया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है ए कैप। ए कैप कैसे निकालेंगे, तो जो सदिश दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है ना बाबू, जो सदिश दिया गया उसको ज्यों का त्यों और बटा में उसी का मापांक। यह है इकाई सदिश निकालने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे इकाई सदिश का फॉर्मूला भी है, ए कैप बराबर
1 बटा में वेक्टर ए का मापांक इंटू ए वेक्टर। ठीक है, हाँ, किसी भी सदिश के दिशा में मात्रक सदिश निकालना है तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपका है कि ए कैप बराबर 1 बटा में ए वेक्टर ए का मापांक इंटू ए वेक्टर। तो सेम वही चीज यहाँ है। इसका मापांक कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, यानी हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर 6। बटा में कितना हो जाएगा? रूट अंडर 6। अब इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपके ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है जिसमें आपको जो है डॉट प्रोडक्ट पूछा गया, माने दो सदिश दिया गया है तो पूछा है कि उसके डॉट प्रोडक्ट का मान कितना के बराबर होगा। चलिए, दो सदिश आपके सामने है तो आपसे पूछा है कि इसके डॉट प्रोडक्ट का मान कितना होगा। आइए देख लेते हैं। ए वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस जे कैप अब प्लस आई कैप प्लस जे, सॉरी, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, इसके बाद बी वेक्टर बराबर है आई कैप, बी वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, माइनस 2 के कैप। तो क्या कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। ठीक है ना बाबू, सवाल पूछा है, बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है वो, अब मना कैसे कर सकते हैं किसी को? कोई अपना काम कर रहा है ना, हम भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहा है, नहीं और सड़क पर गाड़ी जा रही है तो फिर मना कैसे कर सकते हैं आप? संभव ही नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बस ऐसे ही तो गुना करना है। 1 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 दूने 6, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 दूने 6, अच्छा 6 से 6 कट गया तो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 1 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। किसी को दिक्कत है क्या? बोल दीजिएगा। ठीक है, कुल मिलाकर बस वही 25 क्वेश्चन के आसपास हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें लगभग जो है कितना क्वेश्चन हो गया देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। इधर हो गया आपका, हाँ, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट हो गया है। 20-25 क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे। ठीक ना, ऐसा करते हैं कि 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आप लोग, हाँ एक चीज और, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो क्लास आज आप लोग का चला है, ठीक है, थोड़ा स्लो चले हैं, थोड़ा सा आपको समझाकर चले हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये 20 नहीं हुआ है, जो आपको शुरू में 2 क्वेश्चन बताया गया है वो 10 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर ये 30 क्वेश्चन आपका हुआ है। ठीक है, हाँ, तो यदि इसी तरीके से आसपास का कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर करते हुए चलेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा है, यदि उस टाइप का पूछेगा तो जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं सीधा सीधा। अन्यथा यदि उसके आसपास का भी कोई सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है, उससे संबंधित आसपास का भी यदि कोई सवाल आपसे पूछेगा तो उसका भी जवाब आप आसानी से दे पाइएगा। ठीक है, इसलिए उसके आसपास का कॉन्सेप्ट भी हम लोग जो है देखते चलेंगे बारी बारी से। भले क्वेश्चन 15 20 30 ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन आसपास का कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेगा तो थोड़ा सा हटकर भी सवाल यदि आपसे पूछेगा तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। बाद बाकी आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जो व्यवस्था हमारे पास है, यदि इस व्यवस्था में आप हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि लोगों की जो पसंद बढ़ते जा रही है डिजिटल सेटअप की तरफ, और अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, या फिर फाइनेंशियली नहीं पहुंच पाए हैं कि आप लोग के लिए हम डिजिटल सेटअप लगा पाए। ठीक है, लेकिन हमारा प्रयास है, हमारा कोशिश है, और आप लोग का यदि सहयोग रहा तो हम प्रयास में है, कोशिश में है कि बहुत जल्द ही जो है आप लोग के लिए डिजिटल सेटअप भी लेकर आ जाए, ताकि कोई समस्या ना हो। और जो इंटरनेट का समस्या है, ठीक है, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। मतलब इस लेवल का इंटरनेट गड़बड़ है कि जो आपको वीडियो आज दोपहर 12 बजे दिया गया है फॉर्मूला वाला,
वो वीडियो कल शाम में ही आप लोग को मिलने वाला था, 7 बजे वो वीडियो मिलने वाला था। और आपको बता दें कि उसको हम लोड में लगाए हैं 5:22 में शाम में, ठीक है। और वो वीडियो अपलोड हुआ रात के 2 बजे जाकर। समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है इंटरनेट का, क्या स्थिति है इंटरनेट का। और इस मतलब जो स्थिति है, ये जो स्थिति है इंटरनेट का, इसमें भी किस तरीके से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसे जुगाड़ लगाकर किस तरीके से आपके सामने हम ये क्लास को लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वीडियो अपलोड करने के लिए जो है हमें कितनी परेशानियां झेलना पड़ता है, ठीक है, कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ता है हमें। जहां से हम काम कर रहे हैं इंटरनेट बिल्कुल समझिए ना कि यहाँ मतलब केबी में इंटरनेट चलता है, केबी में, ठीक है, केबी में इंटरनेट चल रहा है। तो यहाँ की ये स्थिति है, उसके बावजूद भी कोशिश कर लेते हैं, मतलब प्रयास करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो बस आपको आपके सहयोग की ज़रूरत है। बस ऐसे ही आप यदि प्यार ऐसे ही करते रहेंगे तो कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, सबसे लड़ने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।